हाँ, सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये डिस्क्लेमर है, डिस्क्लेमर। हाँ, सो देखो, हम आज के मार्केट की हम बात करें तो बीएससी सेंसेक्स की हम बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि अब 503 पॉइंट का अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला है आज के दिन की बात करें तो। और हम बात करें निफ्टी 50 की तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि उसके अंदर भी 133 पॉइंट का अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला है। सो ओवरऑल डिक्लाइन क्यों देखने को मिला आज के मार्केट की हम बात करें तो। सो ये डिक्लाइन इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि हम देखें तो जो जो क्वार्टर थ्री की जो अर्निंग्स के जो रिजल्ट्स है, यानी कि जो क्वार्टर थ्री के जो रिजल्ट्स है तो जैसे चाहिए वैसे आने चाहिए तो वैसे आ नहीं रहे, यानी कि अर्निंग्स आ नहीं रही है, ग्रोथ दिख नहीं रही है। पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि भाई जो कंपनीज की जो वैल्यूएशंस है तो वैल्यूएशंस भी हाई है। तो अभी हम देखें तो फेयर वैल्यूएशंस पर कंपनी आ रही है तो उसकी वजह से भी ये देखने को मिल रहा है। क्योंकि हम देखें तो जो क्वार्टर थ्री के जो रिजल्ट्स है तो वैसे चाहिए वैसे आ नहीं रहे हैं तो उसकी वजह से भी हम देखें तो वैल्यूएशन गिर रही है कंपनीज की। सो उसकी वजह से भी ये गिरावट देखने को मिल रही है मार्केट में हम देखें तो। और जो हम बात करें जियो पॉलिटिक्स की तो जो यूएस और जो ईरान के बीच में जो चल रहा है वॉर से रिलेटेड तो उसकी वजह से भी ये मार्केट में इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और बात करें इंडिया और यूएस के डील की तो इंडिया और यूएस के डील तो हो गई है, उसकी बात भी हम देखें तो मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। फिर हम आगे देखें तो देखो हिंदुस्तान कॉपर की बात करें तो आज के दिन के हिंदुस्तान कॉपर में हम देखें तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। तो ये गिरावट क्यों देखने को मिली है? सो आप लोगों को पता ही होगा कि भाई हम देखें तो जो कॉपर की प्राइस है उसके अंदर हम देखें तो अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रही है। हम बात करें कॉपर की प्राइस में हम देखें तो क्योंकि देखो कॉपर की प्राइस जब इंक्रीज़ हुई थी तो ये एसएन ने अच्छा खासा परफॉर्म किया हुआ था, आपको भी पता होगा। और हम देखें बट अभी की बात करें तो अभी की रिलेटेड हम देखें तो जो कॉपर की प्राइस है वो डिक्रीज़ हो रही है। क्योंकि हम देखें कि जो चाइना है बात करें तो चाइना में जो कॉपर की डिमांड है वो कम हो रही है। क्योंकि आप सबको ही पता होगा कि भाई इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में हम देखें तो कॉपर यूज़ होता है रॉ मटेरियल के तौर पर और सिल्वर भी यूज़ होता है। बट ओवरऑल हम देखें जो चाइना में हम देखें तो जो कॉपर की डिमांड है वो कम हो रही है तो उसकी वजह से भी ये देखने को मिल रहा है कि भाई कॉपर की जो प्राइस है वो डिक्रीज़ हो रही है। क्योंकि हम देखें तो सबसे बड़ा जो कंजम्पशन करता है कॉपर का तो चाइना ही है। क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना ही करता है। फिर हम टाटा पावर की बात करें तो भाई टाटा पावर के शेयर्स में आज की बात करें तो उसके अंदर भी अच्छा खासा गिरावट देखने को मिली है। ओवरऑल हम देखें तो ये गिरावट देखने को क्यों मिली? तो जो उनका जो क्वार्टर थ्री का जो रिजल्ट आया है तो उसके अंदर देखें तो रेवेन्यू है उनका तो उसके अंदर 4% का अच्छा खासा डिक्रीज देखने को मिला है रेवेन्यू में हम देखें तो उसकी वजह से ये गिरावट देखने को मिल रही है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। तो फिर हम बात करें कि भाई रेयर अर्थ की बात करें तो जो रेयर अर्थ की जो सप्लाई लाइन थी तो वो डिसरप्ट हुई थी। आपको पता ही होगा कि भाई चाइना ने रेयर अर्थ की जो सप्लाई लाइन थी तो वो डिसरप्ट कर दी थी, राइट। सप्लाई बंद कर दिया था दुनिया को। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि भाई जो मार्केट है, हम बात करें इलेक्ट्रिक टू व्हीकल्स का जो मार्केट है तो 12 से 13% ही ग्रो हो रहा था, राइट। ये वाले फिजिकल ईयर की बात करें तो। बट आने वाले सालों में हम देखें तो वो 16 से 18% तक के ग्रोथ दिखाने वाला है। हम टू व्हीलर हम बात करें इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की ग्रोथ की बात करें तो वो तो देखें तो 16 से 18% तक की ग्रोथ दिखाने वाला है आने वाले हम सालों में देखें तो ये जो कहा है वो क्रिसिल ने कहा है। ओवरऑल आप देख पा रहे होंगे। फिर हम आगे बात करें इंटर ग्लोबल एविएशन के शेयर्स की, यानी कि इंडिगो एयरलाइंस की बात करें तो उसके शेयर्स में आज हम देखें तो अच्छा खासा गिरावट देखने को मिली है। तो ये गिरावट क्यों देखने को मिली है? तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई कि जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है तो उन्होंने एक्शन लिया हुआ है उन पर। हम बात करें तो उन्होंने कहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस उन्होंने की हुई है। सो ऐसा क्यों कहा है उन्होंने? सो आप लोग देख पा तो हम रिसेंट में ही देखें तो इंडिगो ने अब 5500 से जो ज़्यादा फ्लाइट्स है तो वो कैंसिल की हुई थी। तो उसकी वजह से ही देखने को मिल रहा है कि जो यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी थी तो उसकी वजह से ही ये देखने को मिल रहा है। क्योंकि ओवरऑल हम बात करें डोमेस्टिक एविएशंस की, यानी कि एयरलाइंस की बात करें तो डोमेस्टिक में एविएशन में हम देखें तो इंडिगो का अच्छा खासा प्रेजेंस है। तो उसकी वजह से ही इंडिगो ने ये सब कुछ किया है। तो ओवरऑल ऐसा
देखने को मिल रहा है ओवरऑल हम देखें तो उसकी वजह से ही जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही ऐसा कहा हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। सो उसकी वजह से ही हम देखें तो आज के दिन की बात करें तो इंडिगो के शेयर्स में हम देखें तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। सो देख पा रहे होंगे कि भाई जो LIC के MD है दिनेश पंत, तो भाई उन्होंने कहा है कि द 100% FDI इन इंश्योरेंस गिव मोर पावर टू रेगुलेटर्स। सो देख पा रहे होंगे कि भाई 100% जो FDI कर दी गई है, जो हम बात करें जो इंश्योरेंस सेक्टर्स में, तो ये अच्छी बात है क्योंकि उसके अंदर अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। ओवरऑल हम देखिए कि भाई जो लाइफ इंश्योरेंस है और जो हेल्थ इंश्योरेंस है, और बजट की बात करें तो बजट में भी हम देखें तो 0% जो टैक्स कर दिया है, तो उसकी वजह से भी ये देखने को मिलेगा। ओवरऑल हम देखें तो इंश्योरेंस सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिलेगी। फिर हम बात करें NTPC ग्रीन एनर्जी की बात करें तो भाई उन्होंने देख पा रहे होंगे 125 मेगावाट सोलर कैपेसिटी का राजस्थान में कमीशन किया हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम US की बात करें कि भाई इंडिया और US की जो ट्रेड डील हुई है, तो इससे किसके हम बात करें तो किस सेक्टर को सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, तो टेक्सटाइल सेक्टर है तो उसको सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। ओवरऑल हम देखें टेक्सटाइल सेक्टर को तो देख पा रहे होंगे कि दिसंबर 2025 तक हम देखें तो टेक्सटाइल सेक्टर में जो न्यू प्रोजेक्ट्स है वो सो हम देखें कि जो टेक्सटाइल सेक्टर में न्यू प्रोजेक्ट से वो अनाउंसमेंट हुए हैं, तो उसकी वैल्यू की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि 44,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स है तो वो अनाउंस हुए हैं दिसंबर 2025 तक हम देखें तो इतना कैपेक्स होने वाला है। हम देखें टेक्सटाइल सेक्टर में तो कि जो कंपनियां हैं तो वो इंडिया में इतना कैपेक्स करेगी, ओवरऑल जो न्यू जो फैक्ट्रियाँ है तो वो डेवलप करेगी। तो ये सब क्यों देखने को मिल रहा है, तो ये सब ओवरऑल हम देखिए कि जो इंडिया और US की जो ट्रेड डील हुई थी तो उसके पहले ही ये अनाउंसमेंट हो गया था, आप लोग देख पा होंगे दिसंबर 2025 का है। तो ये सब क्यों देखने को मिल रहा है, तो उसका रीज़न ये है भाई कि देखो कि जो बांग्लादेश में जो चल रहा है तो उसकी वजह से भी हम देखें तो कि जो बांग्लादेश की जो फैक्ट्रियाँ है तो वो इंडिया को शिफ्ट हो रही है। ओवरऑल हम देखें तो उसकी वजह से भी अच्छा खासा इंडिया में कैपेक्स आ रहा है, और ओवरऑल हम बात जो फैक्ट्रियाँ है तो इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रही है। और इंडिया की टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें तो उसके अंदर अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, तो उसकी वजह से भी कंपनी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रही है। फिर हम बात करें BHEL की, तो उसको अच्छा खासा ऑर्डर मिला हुआ है। हम बात करें हिंडाल्को इंडस्ट्री से, देख पा रहे होंगे 1200 से 1500 करोड़ का कंपनी को ऑर्डर मिला हुआ है। फिर हम बात करें इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉरपोरेशंस की बात करें, उनके Q3 FY26 के रिजल्ट की हम बात करें तो देख पा रहे होंगे रेवेन्यू देखें तो 372 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा है। तो उसके अंदर भी हम देखें तो देख पा रहे होंगे 14.7% का अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है हम प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि 41 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है। तो नेट प्रॉफिट में भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है, 25% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 4.47 रुपीज़ पर शेयर रहा है। फिर हम बात करें सुदर्शन कलरेंट इंडिया लिमिटेड की बात करें, यानी कि हेबच कलरेंट इंडिया लिमिटेड देखें उनका Q3 FY26 का रिजल्ट देखें। सो देख पा रहे होंगे रेवेन्यू देखें तो 175 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा है। तो उसके अंदर भी हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि 17.5% का अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है रेवेन्यू में। हम देखें तो प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो। फिर हम आगे देखें नेट प्रॉफिट की बात करें, सो देख पा रहे होंगे कि कंपनी ने लॉस ही किया हुआ है। ओवरऑल ए वाले क्वार्टर में हम देखें तो कंपनी ने लॉस ही किया हुआ है, और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर में हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि कंपनी ने 17 करोड़ का प्रॉफिट किया हुआ था। हम देखें Q3 FY25 में हम देखें तो कंपनी ने प्रॉफिट किया हुआ था, बट ए वाले क्वार्टर में हम देखें Q3 FY26 में हम देखें तो कंपनी ने लॉस ही किया हुआ है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो वो भी लॉस में है। फिर हम बात करें न्यू लेबर कोड लाया हुआ है, तो उसकी वजह से कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है तो वो इम्पैक्ट हुई है ओवरऑल हम देखें तो। और जो देखें तो जो इंक्रीमेंटल ग्रेजुटी की वजह से और जो कंपेंसेट एब्सेंस की वजह से भी ये सब देखने को मिल रहा है। फिर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की बात करें कंपनी की, तो जो कंपनी का जो बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस है वो जैसे चाहिए सावे से चल नहीं रहा है। ओवरऑल हम देखें तो कि जो ऑपरेटिंग मार्जिन है तो वो भी कंप्रेस्ड हुआ है, देख पा रहे होंगे उसके अंदर भी डिक्लाइन देखने को मिल रही है, और जैसी चाहिए वैसी डिमांड नहीं है ओवरऑल हम देखें तो।
फिर कंपनी की बात करें तो देखो कंपनी ने अपना नाम बदल दिया गया है। अब कंपनी ने अपना नाम ये देख पा रहे होंगे सुदर्शन कलरेंट इंडिया लिमिटेड रखा हुआ है। जो पहले उनका नाम था देख पा रहे होंगे हेबच कलरेंट इंडिया लिमिटेड था, पर अभी नाम में वो सुदर्शन कलरेंट इंडिया लिमिटेड कर दिया गया है। और कंपनी ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी अपॉइंटमेंट किया हुआ है। देख पा रहे होंगे सुधा नवंदार अपॉइंटमेंट किया हुआ है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर। फिर हम बात करें टाइमेक्स ग्रुप इंडिया लिमिटेड की बात करें सो उनके Q3 FY26 का रिजल्ट देखिए तो देख पा रहे होंगे कि रेवेन्यू की बात करें तो देख पा रहे होंगे 150 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया हुआ है ये वाले क्वार्टर में हम देखें तो उसके अंदर भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि 25.7% का अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो रेवेन्यू में। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे 3.20 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया हुआ है तो उसके अंदर भी देख पा रहे होंगे 65% का अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो ₹0.32 पर शेयर रहा है। फिर हम बात करें कंपनी के बिजनेस की तो देख पा रहे होंगे कि उनकी जो फ्लैगशिप ब्रांड्स है तो उसके अंदर अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 32% का अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और जो लग्जरी और जो फैशन ब्रांड्स है उनकी हम बात करें देख पाएंगे वर्साचे और गोस तो उसके अंदर भी डबल डिजिट का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और हम ई कॉमर्स की बात करें तो उसके अंदर भी देखें तो डबल डिजिट का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और बात करें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो अच्छी खासी इम्पैक्ट हुई है। जो गवर्नमेंट ने न्यू लेबर कोड लाया है तो उसकी वजह से जो वन टाइम एक्सेप्शनल चार्जेस था तो उसकी वजह से ये देखने को मिल रहा है। सो आज के इस वीडियो में गाइस हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।